सिकंदर लोधी कहने लगा जी मैं आपका शिष्य बनूंगा, मुझे अपना शिष्य बना लो। परमात्मा ने कहा कि मांस, शराब, तम्बाकू नहीं खाना, जीव हिंसा तेरे राज्य में नहीं होनी चाहिए, कोई भी हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या या कोई जीव हत्या, बकरा या आदि कोई नहीं तेरे राज्य में हिंसा होनी चाहिए, तो मैं तुझे नाम दूं। अब सिकंदर लोधी कहने लगा प्रभु नाम तो मैं लूंगा, क्योंकि मुझे और कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा, मैं आपका शिष्य बनूंगा। प्रभु एक प्रार्थना है इस दास की कि मैं न तो मांस खाऊंगा, ना जीव हिंसा करूंगा, ना शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन ये पीर लोग मेरे बस के को नहीं परमात्मा, इनके ऊपर मेरी कुछ नहीं चलती। मैं जो है मैं अनाउंस जरूर करा दूंगा भाई जीव हिंसा मत करियो, पर परमात्मा मेरी चाल गति नहीं की और मैं आपकी अपना आत्म कल्याण चाहता हूँ। परमात्मा भी जानते थे कि ये इस बात में व्यवस्था है। ठीक है भाई तू अपना अनाउंस करा देना और साथ में ये जो करेगा फिर अपनी आप भरेगा। कहने का भाव ये है। फिर उन्होंने कहा कि जी मांस तो जैसे हम वैसे तो नहीं खाऊंगा, लेकिन प्रसाद रूप में जो मांस हमें खिलाया जाता है, बकरीद और जैसे भी कोई ईद होता है, कोई समागम होता है, हमारा धार्मिक पर्व होता है, उसमें मांस जरूर वितरित करते हैं, वो प्रसाद होता है, वो तो अवश्य खाना पड़ता है। परमात्मा कहने लगे भाई मांस खाने का प्रावधान किसी सदग्रंथ में नहीं है। क्या बताया भगवान ने? नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। देखो तुम हजरत मोहम्मद जी को अपना आदरणीय पूज्य मानते हो और उन्हीं की आड़ में तुम कह रहे हो कि वो भी मांस खाते थे, वो भी बकरीद मनाते थे। ये तुम्हारी बिल्कुल धारणा गलत है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम्हारे को लोक वेद के आधार पर निस्वार्थी लोगों ने, अज्ञानियों ने सेट कर रखा है, आधारित किया हुआ है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, ये तो आदरणीय महापुरुष थे और वो भगवान के संदेश वाहक थे, रसूल थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 अनुयायी थे, वही थे उस टाइम मुसलमान बने थे हजरत मोहम्मद जी के। उन 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया, उन्होंने तुम्हारी तरह कोई भी हिंसा नहीं की। मुसलमान धर्म में जू मारना या डेरे हो जा कर ये मारना भी निषेध है, ब्याज लेना भी निषेध है। तो क्या वो बकरे काटने की सलाह वो महापुरुष दे सकते हैं? कभी भी नहीं। वो तो और कहानी बनी थी कि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, कबीर जी। उससे पहले उनको वो जबरील नाम के देवता ऊपर ले गए थे और वहाँ उसने बाबा आदम मिले और जो अब्राहिम मिले, ईसा जी मिले, मूसा जी, उनके पहले जो नबी हुए हैं संदेश वाहक, वो सारे मिले, आदम भी मिला। और वहाँ से भगवान का आकाशवाणी से वो 5 नमाज लेकर के आए थे। उसके बाद परमात्मा गए थे कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, आप मेरी शरण में आ जाओ। परमात्मा हजरत मोहम्मद जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। वापस जब छोड़ा तो अपने, क्योंकि उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के कई शिष्य हो गए थे, हजारों की संख्या में, वह प्रभुता ना छूटी। उधर से जबरील नाम के देवता का डर, क्योंकि उसने गला घोंट घोंट कर उसको डरा कर धमका कर उनको यो ज्ञान दिया था। तो परमात्मा के संपर्क में आने से हजरत मोहम्मद अस्थायी चुंबक बन गया, उसमें सिद्धियां आ गई। जैसे नानक साहब जी को बेई नदी से परमात्मा कबीर जी आए थे, वो सतलोक लेकर गए थे, उसके बाद उनको वापस छोड़ा था अपनी महिमा से परिचित करा करके। फिर काशी में वही स्वरूप जो सतलोक में देखा था वही देखा एक जुलाहे के रूप में। जब नानक जी ने कहा था फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार, ये दानक रूप रहा करतार, लोगों ये दानक रूप रहा करतार, देखो यो रहा। अब वो तो पागल से हो गए, क्योंकि वही भगवान जिसकी तलाश में हम सारी उम्र खोज दी वो सामने बैठे।
तो उसके बाद नानक जी साहिब में सिद्धियां आ गई थी, समुद्र पर चलना, अंतर ध्यान हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह प्रगट हो जाना, इस तरह की सिद्धियां आ गई थी उसमें। ऐसे ही हजरत मोहम्मद में परमात्मा के संपर्क में होने से अस्थायी वो चुंबक बन गया। जैसे लोहे को चुंबक के साथ रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो भी चुंबकीय गुणों से युक्त हो जाता है, परंतु वो अस्थायी होता है, कुछ दिनों के बाद वो समाप्त हो जाता है। ऐसे हजरत मोहम्मद जी में सिद्धि आ गई थी, परमात्मा की बात को वो नहीं माने थे। सिद्धि में उसने देखा कि एक दिन मंत्र पढ़ के अपना जो वो कलमा कह लो, उसने जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं ऐसा मंत्र समझ लो, ऐसा उन्होंने अपना एक बना रखा श्लोक सा। उस कलमे को पढ़ के और उसने एक बकरे का पत्थर मार दिया, कांकर, और वो बकरा मर गया। उस बकरे का मालिक था गरीब आदमी, भेड़ बकरियां पाला करते उस क्षेत्र में। वो रोने लग गया, नो बोला है पीर जी मेरा तो एक गरीब का ही बकरा था, यूं मर गया। तो उसने फिर उसको जीने के लिए उसके ऊपर हाथ फेर दिया, जीवाने के लिए अपना फिर कलमा पढ़ दिया, वो जीवित हो गया बकरा। अब वो गरीब आदमी जिसने कति हाथ कान हिला कर उस बकरे के देख लिए थे, कति मर गया, ये तो जीवित ही नहीं था। दो चार और भी थे, पाल इकट्ठे हो गए वहाँ गवाले हुए, उनके रखवाले, सब ने चेक कर लिया था कि मर चुका है, तो खत्म हो लिया। फिर उनके सामने वो जीवित हो गया, तो उन्होंने जगह जगह जाके गाँव में आसपास में सब जगह न्यू का हमारे पीर जी ने बकरा मारा था, जीवित कर दिया, बकरा मार के जीवित कर दिया। अविरोधी बहुत थे उनके उस समय, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म का भी पतन हो चुका था बहुत ज़्यादा। लोग ऐसे ही पूजाओं पर लग गए थे। इब्राहिम नाम के एक महापुरुष हुए हैं मुसलमान, उस ईसाई धर्म में ही आगे चल के उन्होंने मूर्ति पूजा फिर करने लगे थे। ईसा जी के बाद भी उन्होंने मूर्ति पूजा को बिल्कुल बंद करवा दिया था। उसके बाद फिर भी वो वही पूजाओं पर शुरुआत हो गई थी। हजरत मोहम्मद जी ने उनको बंद करवाया था, लेकिन बहुत विरोधी बहुत हो गए थे। वो लोग कहने लगे भाई हमारे सामने जब माना हम उसको जो जीवित कर दे, हमारे सामने मार के जीवित कराए। सब लोग इकट्ठे हो गए, भाई नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अब देखेंगे। तो वो लोग कहने लगे इस गाय को मार के जीवित कर दे। अब मोहम्मद साहब को तो पूरा यकीन हो गया था कि तेरी शब्द में पूरी शक्ति है, मार भी दूंगा जीवित कर दूंगा, क्योंकि वो बकरे की ट्राई ले चुके थे। कुछ दिनों के बाद एक गाय लाकर खड़ी कर दी, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से गाय को मार दिया, लेकिन जीवित नहीं कर सका। वो डिस्चार्ज होगी बैटरी, वो अस्थायी चुंबक खत्म हो गया। तब कहते हैं तब हम मोहम्मद याद कियो रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गयो रे, जी मुई गऊ हम बेग जवाई, जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, जब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा को याद किया, जब अपनी बेइज्जती होती देखी हजरत मोहम्मद जी ने, क्या तो बात बिगड़ गई। जब अल्लाह अकबर, ये सबसे बड़े भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी इज्जत का मेहर करो। तो उसी समय परमात्मा शब्द रूप में केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे हैं, अन्य को नहीं। परमात्मा ने जाके एक थपकी मारी, गाय जीवित होगी। लोग समझ रहे थे कि हजरत मोहम्मद जो दुआएं कर रहा है इसी से जीवित हो गई है। कहते हैं परमात्मा अपनी महिमा का भूखा नहीं है, अपनी प्यारी आत्मा को महिमा देकर कि भगवान में आस्था बनी रहेगी इन लोगों की, ये नास्तिक ना हो जाएं। काल चाहता है नास्तिक हो जाएं, गलत साधना करें, कुछ दिनों में इनको लाभ हो नहीं, फिर ये सब डाकू लुटेरे चोर ठग दारू दप्पा पीने लग जाएं और ये अपनी भक्ति को दूर हो जाएं। परमात्मा चाहता है कि जब तक ये तत्व ज्ञान प्रचार करने का समय आए तब तक ये आस्तिक बने रहे। अब क्या हुआ, उनके अनुयायियों ने दोनों दिन नोट कर लिए, जिस दिन बकरा मार के जीवित किया था और गाय मार के जीवित की थी। हजरत मोहम्मद जी शरीर छोड़ गए, उसके बाद 1,80,000 भी शायद धीरे धीरे शरीर छोड़ गए। कई वर्षों के बाद 200-300 वर्षों के बाद उनके मन में के स्कीम आई कि वो दिन याद रखने के लिए कि जिस दिन हमारे हजरत मोहम्मद जी ने बकरा मारा था और जीवित किया था, और जिस दिन गाय मारी थी और जीवित की थी,
वो दिन मनाने चाहिए ताकि आगे आने वाले बच्चों को याददाश्त बनी रहे। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक गाय को कलमा पढ़ देंगे और मार के जंगल में डाल देंगे, एक बकरे को जो दिन दोनों दिनों को, और हम नहीं खाएंगे क्योंकि मांस खाना पाप है। जंगल में डाल देते, एक वर्ष में जब भी वो समय आते बकरीद मनाने के या वो जो भी उनका पर्व था, उस दिन वो जंगल में उस बकरे को या गाय को जंगल में डाल देते थे कत्ल करके। ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों हजारों की संख्या में जगह जगह गांव गांव में ये ऐसे वो पर्व मनाया जाने लगा। उसी दौरान एक अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष। अकाल गिरने से हाहाकार मच गई, लोग भूखे मर रहे थे। उसी दिन वो पर्व आ गया गाय काटने का। वो गाय को हलाल करके धीरे धीरे काटना, गला भी प्यार से धीरे धीरे, इसलिए हलाल कहते हैं। उनकी अपनी स्कीम थी, या मोहम्मद साहब या उन नबियों की नहीं थी। उन्होंने वो सब जगह सब गांवों में वो दिन पर्व मना करके और गाय बिस्मिल करके बाहर डाल दी गई। अब लोग भूखे मर रहे थे। 2-4 मुसलमानों ने उस गाय के मांस को पकाकर खा लिया। अन्य मुसलमानों ने देखा कि ये तो जुल्म कर दिया, इन्होंने मुसलमान होकर के मांस खा लिया। परमात्मा कहते हैं मुसलमान सो मांस छू है नहीं, मांस बकै सो गोला। तो सब जगह झगड़ा हो, वो समस्या पैदा होगी, बवाल मच गया। इनको सजा दो, इनको ये कर दो, सजाए मौत दो, इन्होंने मांस खाया है। अब वो सारे पुजारी जो थे, काजी मुल्ला इकट्ठे हुए, भाई ये तो सब जगह शिकायत आ गई, हजारों लाखों हजारों संख्या में लोगों ने गड़बड़ कर दी, इनको सजा कैसे दी जा सकती। उन्होंने स्कीम बनाई कि ये फैसला सुना दिया, ये कैद हो कि कलमा पढ़ने से गाय का मांस पवित्र हो गया था, उन्होंने प्रसाद रूप में खाया है, उनको पाप नहीं लगा। अब वो पवित्र प्रसाद बन गया। अब उस दिन गाय को या बकरे को काट कर घर घर प्रसाद बांटा जाता है कि पवित्र हो गया। अब ये बाद में बनाई हुई मजबूरी की स्टेटमेंट थी, ना कि उन महापुरुषों की। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अला तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब परमात्मा ने उनको प्रवचन किए और उस सिकंदर लोधी का दिमाग ठिकाना आ गया। कहने लगा भगवान मैं मांस नहीं खाऊंगा आज के बाद, चाहे वो कुछ भी कहें, ये मेरा प्रॉमिस हो गया। अगर ठीक है प्रॉमिस हो गया तो मेरा प्रॉमिस है, नाम दे दूंगा। हुक्का तम्बाकू नहीं प्रयोग करेगा। मुसलमान धर्म में शराब तो पहले ही प्रोहिबिटेड है, पूरा निषेध है। बहुत कुछ उसके बारे में कहते हैं। शराब अगर कहीं अंग पर भी गिर जाए उस अंग को काट के फेंक दो, इतनी भयंकर बुराई मानते हैं। अब देखो कैसे कैसे हम भ्रमित हो गए। सिख समाज में तम्बाकू बीड़ी हुक्का ये सबसे बुरा, बाकी मांस और बुरा शराब की कोई आंट नहीं। हिंदू समाज में मांस बुरा, शराब और जो है हुक्के की कोई आंट नहीं। ऐसे हम अपने अपने हिसाब से अटकलों से अटके हुए। बाकी ये तीनों चीज़ बुरी, ना मांस खाने की, ना शराब पीने की, ना तम्बाकू पीने का, ये सभी दोष हैं। और इनमें से कोई एक भी करता तो भी दोषी है, भगवान प्राप्ति नहीं कर सकता। सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की प्रभु मेरे साथ चलो। भाई चाली मैंने प्रॉमिस कर लिया, मैंने भी अपना वायदा निभाना है, आप मेरे से। उन्होंने उपदेश ले लिया और कबीर साहब अपनी झोपड़ी पर चले गए और सिकंदर लोधी वहां आ गया जहां रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। अब वहां जाकर के सभी जो 10,000 20 50 200 से 300 सैनिक थे, अंगरक्षक साथ गए थे, उन्होंने आंखों देखा और खुद वो चमत्कार सामने के वो कुलता हुआ गया था, कर्राता हुआ गया था। सिकंदर लोधी हंसता हुआ आया। वह पूरे राजभवन में
सबके सैनिकों में आस पास में सभी ये चर्चा चल रही थी, भाई कबीर नाम के महापुरुष ने कमाल कर दिया, राजा का रोग दूर कर दिया, हमारे आंखों के सामने एक महात्मा का कत्ल कर दिया गया था वो भी जीवित कर दिया। अब शेख तकी जो धार्मिक गुरु, ओहो, अब उसने ठाली पहना लिए सींग, अभी तेरी भाई वहां कम होगी, ये तो कोई और गुरु बना लिया इसने। सिकंदर वीरदेव सिंह ने कहा, तब वो तो रात बीत गई, तो परमात्मा सुबेरे चले गए। कबीर परमेश्वर जी सुबह पहुंच गए वहां पर, उस रेस्ट हाउस में, राज दरबार में आदर से सत्कार से बैठाए, पूर्ण रूप से उच्च आसन पर बैठाए। परमात्मा को सिकंदर लोधी ने अपने हाथों वो बिछाया उनका जो आसन, और नीचे बैठ के जमीन पर वीरदेव सिंह बघेल भी और बिजली और सिकंदर लोधी एक तरफ, उस शेख तकी पीर के भी आसन लगा दिया। अब वीरदेव सिंह ने प्रश्न किया, सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न करूं। कहा करो भाई, ना क्यों करो, कि मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया था और सभी जगह जितने भी धार्मिक हमारे मुसलमान धर्म में गुरु थे, पीर थे, दरगाह थी, जहाँ भी कोई पूजना था पीर, वहाँ भी समाधि पर मैंने सारे चढ़ा लिया था, जिसने भी जो जहाँ बताया। और हिंदू जितने भी थे उनके सबके पास में उन हिंदू जो वेल नोन संत थे उनसे भी प्रार्थना की मैंने वहाँ जाके, और एक से एक बढ़िया वैद्य बुलाया, उनको मुंह मांगा, इनाम बोल दिया कि जितना धन चाहोगे उतना दे दूंगा, वैद्य जी मेरा जीवन रक्षा कर दो। तो सभी ने उन मना कर दिया था। सिकंदर लोधी बता रहा है कि सभी ने मना कर दिया, और ये कहा सभी धार्मिक लोगों ने कि पहले तो अपने जंतर मंत्र बताए, ये कर लो वो कर लो, मैंने सारा कर लिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। यही स्टेटमेंट हिंदुओं के गुरुओं ने, पीरों ने दी, यही स्टेटमेंट मुसलमानों के पीरों ने और काजियों ने, मुल्लाओं ने दी। तो भगवान, मैंने तो ये सोच लिया था ये बाकी जो शेष जीवन है मेरा तो रो रो के कटेगा। और अंत में कई बार सुसाइड करने की भी सोची कि आत्महत्या कर लो, इसी से बूढ़े नरक से अच्छा तो। और परमात्मा आपकी दया से आज आपका दासकती स्वस्थ हो गया। भगवान, आज अपनी नींद सोया सारी रात, छक्कर रोटी खाई, परमात्मा समय पर टूक भी नहीं खा सकता था। तब परमेश्वर ने कहा, भाई ना तो हिंदू और ना मुसलमानों को उस शक्ति का ज्ञान नहीं है जिससे ये रोग कटे और प्रारब्ध कर्म कट सके। वो पीर जी बैठा था, ने बोला, अच्छा तू ही है बस एक सबको जानने वाला, हम कुछ नहीं जानते। अब परमात्मा ने कहा कि सुनो, आप, परमात्मा ने कहा कि न तो हजरत मोहम्मद पूर्ण ज्ञान से परिचित था और न ही ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण ज्ञान से परिचित थे। वो तत्व ज्ञान मेरे पास है, और वही वो भक्ति, वो शक्ति जो परमात्मा की है वह मेरे पास है, जिससे ये सब प्रारब्ध कर्म पाप भी समाप्त हो सकते हैं। अब शेख तकी ने पहना लिए, सींग की फंस गया। हजरत मोहम्मद को ये कहता हुआ ज्ञानी था, उसको ज्ञान नहीं था, ये है वो है, हो गया लाल, 100 पर सुई गई उसकी तो भाई। अब परमात्मा बोले, भाई एक बात बता, आपने अपने हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र पढ़ा है? कहाँ जी, खूब पढ़ा है, और तू पढ़ेगा हमारे हजरत मोहम्मद का जीवन? परमात्मा ने बताया कि वो प्यारी आत्मा कितना कष्ट में जीवन से जूझता रहा,
क्या बताया? हजरत मोहम्मद जी का गर्भ में थे, अपनी माँ के पेट में थे, पिता की मृत्यु होगी। जब 6 वर्ष के हुए तो माँ की मृत्यु होगी, और थोड़े से 10-15 वर्ष के हुए तो दादा की मृत्यु होगी, जो उसको पाल रहा था। एक कति यतीम अनाथ हो गए। उसके बाद एक 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय औरत, जो 3 बार विधवा हो चुकी थी, 30 यानी जिससे पहले शादी की वो मर गया, दूसरे से शादी की वो भी मर गया, तीसरे से शादी की वो भी मर गया, 40 वर्ष की उम्र वो प्राप्त थी। लेकिन उन तीनों पतियों की संपत्ति उसके पास थी। 25 वर्ष की औरत से 25 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष की औरत से ब्याह कराया। उसके 4 लड़कियां 3 लड़के हुए। तीनों लड़के हजरत मोहम्मद जी की आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। और उस समय तो हजरत मोहम्मद जबरील देवता द्वारा बताई हुए कुरान शरीफ को पढ़ाया करता और पढ़ा करता था। वो साधना करता था, तुम 7 जन्म नहीं कर सकते जो हजरत मोहम्मद करता था, और फिर भी उसका जीवन नरक में रहा। अपनी आंखों देख लीजिए। अब परमात्मा आपको हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, किसी भी वस्तु तक पहुंचने के लिए हमने किसी मूल चीज का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि निराधार ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब देखिएगा, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री अब्दुल्ला था। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहाँ से छपी है, कौन इसके प्रकाशक हैं? ये है मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही। और ये कहाँ से छपी है? मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली तक। ये कहाँ से अनुवादित है? नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, इस्लाम साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, इनके सर्वाधिकार प्रकाशाधीन। यहाँ से छपेश के मोटे मोटे से आपको दिखाएंगे 27 पृष्ठ पे। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके बाद अब्दुल्ला उनके साथ, वो अब्दुल्ला भी हो लिया जो हजरत मोहम्मद जी के पिताजी थे। वापसी में मदीने से गुजरे। वहाँ उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए। इत्फाक से बीमार पड़ गए। साथियों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्के को चले गए। मदीना, जहाँ से लोग कल अब्दुल्ला की नई जिंदगी का मुबारक पैगाम लेकर आए थे, आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल यानी मृत्यु की दुखद खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। बड़े बाप पर तो दुख और गम का पहाड़ टूट गया, यानी दादाजी पे। और आमिना या हजरत मोहम्मद जी की माता जी थी का सुहाग ही उजड़ गया। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना गर्भवती थी। हजरत मोहम्मद जी जब पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, तो उनके पिता की मृत्यु हुई जब वो आमिना गर्भवती थी। सोमवार का दिन था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमिना के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु रखा गया। अब देखो आगे। पुण्यात्माओं, इसी से पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और किन महापुरुषों की आड़ लिए बैठे हैं। ये देखिएगा,
46 पृष्ठ पे। खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। यह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी। दोनों बहुत काफ़ी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। 2 बार विधवा हुई थी, माफ़ करना 3 बार नहीं, 2 बार विधवा हो चुकी थी। बहुत सी दौलत दुनिया से छोड़कर विदा हो गए थे। उस खदीजा से हज़रत मोहम्मद जी का ब्याह हुआ। 51 पृष्ठ पर। यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। यह वह नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं है। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल तो चलती फिरती छाँव है। मोहम्मद मेरा संबंधी है, यह तुम सब जानते हो। यह उनका कोई नाती मोहम्मद का ब्याह करवाना चाहो। वह खुवैलिद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे इज्जत और औरत बाइज्जत औरत कुरैश की अमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीना और 10 दिन की थी। बीबी खदीजा 40 साल की थी। ठीक हुआ। अब ये सिद्ध करना चाहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये देखिएगा, ये दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा, सदग्रंथों में लिखा आपके सामने पढ़ कर सुना रहा हूँ। ये देखिएगा 52 पृष्ठ पे। खदीजा के साथ आपकी ज़िंदगी, हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण ज़िंदगी थी। अब देखना, पृष्ठ 64 पर। लेकिन ये मुबारक घड़ियाँ और खुशी के दिन जल्द ही ख़त्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह को जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र की करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख, माँ बाप मर गए थे, यानी अनाथ हो गया था, उठाया। बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। आत्माओं, परमात्मा कह रहे थे कि सिकंदर लोधी एक बात बता, हजरत मोहम्मद जैसी साधना तुम नहीं कर सकते। और जिस साधना को हजरत मोहम्मद जी करता था, उस साधना के करते करते उसका सर्वनाश हो गया। आप अल्लाह की किस लिए साधना करते हो? पहले तो संसारिक सुख की बात करते हो, और जब संसारिक का सुख नहीं हुआ तब मोक्ष कहाँ से होगा? अब सिकंदर लोधी तो सारी मान्य था कि जो आप कह रहे हो परवरदिगार कति सच्चम सच्चा। जिसके 3 बेटे, तीनों मर गए, कैर टूट गया उस बाप के ऊपर, उस परिवार के ऊपर। वो काहे की भक्ति के साधना कर रहा था। अब हम परमात्मा की आड़ इसीलिए लेते हैं कि हमारे ऊपर आने वाले समय में कोई कर्म का दुख ना आ जाए। और दुख जो के तो आ रहे हैं। जूता पैर में किस लिए पहना जाता है? कि कांटे ना लग गए। और जूते कहें, जूते पहन रखे और कांटे सारे लगन लग रहे हैं। वो जूते बिना तली के हैं, या कोई कागज के बना के पहन रखे, या कपड़े के डाल रखे, कति सिंपल, जिसमें के सारे कांटे अंदर आ रहे हैं। यानी वो प्रोटेक्शन ठीक नहीं, वो बचाव का साधन ठीक नहीं, वो परमात्मा की साधना ठीक नहीं, जिसमें बेटे भी मरे, बेटे बहुत बुरा हाल हो गया। अंत में महात्मा हजरत मोहम्मद जी की कैसे मृत्यु हुई, जैसे एक भक्तिहीन प्राणी की होया करे, उसी तरह उनकी मृत्यु इसी में आपको दिखाता हूँ। कबीर साहब बताते हैं कि उनकी मृत्यु के विषय में आप परिचित हैं, कैसे हुआ। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 311 पे। प्यारे नबी सल्लल यानी हजरत मोहम्मद की हालत गिरती गई। बुखार अधिक, कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में, यहाँ देखिएगा 310 से, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा की यहाँ लाए। सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था। मुसलमान उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर अक्षण बढ़ती ही जा रही थी।
इससे पहले कि कभी आप इस तरह बीमार न हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब 310 पे 11 पे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु की हालत गिरती गई, बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा तो चलने फिरने की ताकत रही। आप मस्जिद में आते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। इससे सबसे एक आखिरी नमाज तो आपने पढ़ाई, पर वह मगरिब की नमाज थी। ईसा व वक्त का वक्त हुआ तो आपने पूछा नमाज हो चुकी। साथियों ने कहा बस आपका इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया और गुस्ल किया। उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी। साथियों ने फिर कहा हुजूर का इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा। इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी। फिर भी वही जवाब मिला कि आपका इंतज़ार है। आपके सिर पर पानी डाला गया। उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस प्रकार इस बार होश आया तो फरमाया कि ऐसे ऐसे करो। आगे देखो 312 पे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी वो हज़रत मोहम्मद उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। किन उन्हीं से कहो यानी हज़रत आयशा ने कहा, दोबारा वही बात अर्ज़ की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तकलीफ़ से बेचैन थे। गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया कहो अबू बरक से वही नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बरक ने आदेश का पालन किया और कई दिन तक नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकून हुआ। यहाँ देखो फिर आपने फरमाया मुसलमानों, मैंने वही चीज़ हलाल की है जो अल्लाह ने हलाल की है। मुसलमानों, मैंने उसी चीज़ को हराम किया है जिसको अल्लाह ने हराम किया है। मुसलमानों, किसी को मैंने मारा हो तो यह पीठ हाजिर है, मुझे भी वह मार ले। किसी को मैंने कुछ कहा हो तो वह भी मुझको कह ले। किसी को मैंने कुछ लिया हो तो वह मुझसे ले ले। एक मुसलमान खड़ा हुआ बोला, अल्लाह के रसूल, आपके पास मेरे 3 हिरदम हैं। आपने उसको 3 हिरदम दिए। फिर फरमाया कि हे अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा, हे अल्लाह के रसूल की फूफी सफ़िया, अल्लाह के यहाँ से कुछ के लिए कुछ कर लो, मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकता। प्यारे नबी के पास बेतुमाल की 7 अशरफियाँ थी। बीमारी हुए तो आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और वे अपनी ही पास रह जाएं। हुक्म दिया कि उन्हें गरीबों को दे दिया जाए, लेकिन सब लोग तो आपकी देखभाल में व्यस्त थे, इसलिए किसी को आपका हुक्म याद नहीं रहा। इंतकाल से अगले दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा, यानी मरने से पहले, वे अशरफियाँ क्या हुई? हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल वे घर पर ही हैं। आपने कहा ने वह अशरफियाँ मंगाई और हज़रत आयशा ने हाजिर की कर दी। उनको आपने हथेली पर रख कर फरमाया कि अगर मोहम्मद को मौत आ गई और यह उसके पास ही रखी रहेगी तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। अब देखो कितने नेक आत्मा थी। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। कितनी अच्छी आत्मा थी कि भाई मेरे तो कोई किसी से गलती होगी हो, मैंने किसी का मार दिया हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझे आज मार पीट लो, और मैंने किसी को कुछ ले रखा हो तो वो ले लो। तो इस तरह यानी कितनी अच्छी नेक आत्मा थी, लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से उनकी क्या दुर्गति हुई। आगे देखो यही 313 पर तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। बुखार इतना तेज़ हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रजी जो बाप की खिदमत में हाजिर होती, आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमज़ोरी बहुत बड़ी ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे आई स्वयं, उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। और पास ही
एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदे करने लगे। कमजोरी हर अक्सर बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नाज जान निकलने के समय ही परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। यानी बहुत तंग थे, भगवान तो कह रहे थे कि मेरे ये दुख कम कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद व खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी, आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, सीने में सांस धड़धड़ा रही थी। इतने में आप के होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई, नमाज, गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठाए, आपने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते आप लटक गए, आंखें छत पर लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। सत साहिब। इंतकाल के समय, उस समय कितनी आयु थी ये और देखिएगा 315 पृष्ठ पे। आत्मा रब से जा मिली और इंतकाल के समय आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्र 63 साल थी। एक तो पुण्यात्माओं देखो, 63 साल की उम्र में शरीर छूट गया, बीमारी के कारण मरे, कैसे तड़फ कर कैसे भुगत गया ने। एक दिन एक रात ऐसे दुखी रहे, कई दिन तक पहले से परेशान थे। तो इसी मौत तय एक जनसाधारण की आग्रह जो भक्ति ना करता, भक्ति करने आदमी कभी ऐसे नहीं मरता। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी, आपको पहले सुनाया भी था, भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है मैंने। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। हमारा एक भक्त है, भक्त यहीं नरवाणे और यहाँ के रहने वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ ज़मीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट गए। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाणा के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहाँ से अब पिताजी को, बाकी भाई वहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे जब शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर में हम वहाँ रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा, भाई महाराज जी आगे और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। अरे भाई मैं जाऊँ हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ, सत साहेब न्यू कह और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे, भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहाँ भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज ने बोला ताज़ा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। ने बोले ना, जो ताज़ा को नहीं,
फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहाँ से दूध लाए, जब एक कटोरी दूध पी कर बोला भाई मैं चाला बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरुदेव की। सत साहिब। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज 108-7 साल के हो गए थे और आखिरी सांस तक उनका शरीर बिल्कुल ऐसा स्वस्थ और लाल चेहरा था, शरीर वैसे का अस्थि पिंजर सा था। वो 40 वर्ष यहाँ जींद एक कुटिया थी, उसमें रहे मेरे साथ, हमारे बच्चों ने वहाँ सेवा की। 40 दिन के बाद 24 जनवरी को यहाँ से गए। उनके अपने मूल आश्रम था तलवंडी बाई मोगा, मतलब फिरोजपुर जिले में एक मोगा में आश्रम। तलवंडी भाई गए 24 तारीख को, हमारे भगत वहाँ छोड़ कर आए, सेवक वहाँ हमारे साथ उनके साथ रहते। 25 को विश्राम किया, 26 को दिन में 10 बजे अपना सुमन करते करते ऐसे आराम से बैठे बैठे और शरीर छोड़ गए। बोलो सतगुरुदेव की। पुण्यात्माओं, भक्ति इसलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख रहे, अंत समय सुथरा बीते। आप देख रहे हैं महापुरुषों की, इन महापुरुषों का दोष नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे चक्कर में डाल रखे इन नबी और अल्लाह, इनकी तो बहुत दूर की बातें हैं। क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या दुर्गति हुई। श्री कृष्ण जी का अंत देखो कैसे हुआ, पैर में तीर मारा गया, पूरा परिवार उनके सामने नष्ट हो गया, बुरा हाल हो गया। तो ऐसी भक्ति है तो भगवान का नाम में मिट जाएगा। जब यही दुख देखने पड़ गए तो फिर भक्ति कहाँ रही। तो इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा का शुक्र मनाओ कि आपको ये मार्ग मिल रहा है और आपका जन्म इस समय इस तत्व ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है और आपको जन्म मिला है। इस ज्ञान को सुनकर परमात्मा ने मौखिक बताया था। परमात्मा ने कहा कि पीर जी की लाल आँख होगी, शेख तकी की। कहने लगा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, अनपढ़ है, ये अशिक्षित है, इसको अरबी भाषा नहीं आती, हमारी अल्लाह के बारे में ये क्या जाने, झूठ बोलता है। वीर देव सिंह बघेल जो काशी के नरेश थे, उन्होंने कहा, क्योंकि वो परिचित थे, वो विशेष हो चुके थे कबीर परमात्मा की शक्ति को देख करके, तब अल्लाह उसने वीर देव सिंह बघेल ने कहा, पीर जी आपके पास हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र होगा, पढ़ कर देख लो, ये तो प्रश्न नंबर बता रहे हैं। कहने लगे मैं साथ थोड़ा ही रखता हूँ। एक सैनिक था मुसलमान, वो कहने लगा पीर जी मेरे पास चले देख ले। तो उसने पढ़ा नो, वो तो सारा ज्यों का त्यों था। बोला झूठ बोला, ये क्या जाने, आँखें देख कर भी नहीं मानने वो। होय। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे दुष्टों के साथ कैसे निपटेंगे। अब निपटेंगे क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब कोई गुरु पीर ने कहेगा ऐसा नहीं लिखा कुरान में, ऐसा नहीं लिखा पुराण में, ऐसा नहीं लिखा वेदों में, हम खुद देख लेंगे और उनको धिक्कार देंगे, मरो तुम एक तरफ। अब हम अपनी साधना अपने संत के अनुसार करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। शेष सत्संग फिर कल सुनाएंगे। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कूता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चौं जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू।
और दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का सूजत और न ठोरे। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही अवतरित होते हैं, स्वयं ही प्रकट होते हैं। जैसा कि आप सत्संग में सुन रहे हो, जो पुण्यात्मा कल के सत्संग में आए हैं, उन्होंने सुना कि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और स्वयं ही एक दास की भूमिका करते हैं। स्वयं ही वो परमात्मा होते हैं और स्वयं ही वो एक अच्छे भक्त की लीला करते हैं। वो एक सुयोग्य शिष्य की लीला भी करते हैं। वो परमात्मा हमारे लिए उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि पुण्यात्माओं, आप जैसा कि मैंने 120 वर्ष तक अपना जीवन निर्वाह करके दिखाया, आप ऐसे ही रहना, फिर मैं तुम्हारे संग रहूँगा।
परमात्मा को अपने साथ रखने के ये नियम है, ये विधि है। सारी सृष्टि के रचनहार सर्वेश्वर महेश्वर परमेश्वर ये कबीर देव हैं। महेश्वर का अर्थ भी परमेश्वर होता है, परमेश्वर, श्रेष्ठ ईश्वर, उत्तम पुरुष है तू अन्य। और महेश्वर का अर्थ होता है महान ईश्वर, यानी ईश्वरों से भी बड़ा। इस महेश्वर की फीत हमने महेश्वर की उपाधि विशेष तौर पे हमने लोकवेद के आधार से ज्योति निरंजन और अष्टंगी के पुत्र तमोगुण शिव को दे रखी थी। इसको महेश नाम से जाना जाता है, लेकिन ये महेश नहीं है। लेकिन अब इनका नाम पक गया, इसलिए हमने भी इनको महेश कहना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई। जैसे एक व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम डीसी रखा, डीसी रख रखा, तो वो कोई गांव में आपस में कवा सुनी होगी, एक व्यक्ति बोला ना मेरे बेटे डीसी ने बुला के। अब वहां व्यक्ति जो दूसरा था राह चलता, उसने सोची भाई तो तगड़ा काम हो गया, इसका तो बेटा डीसी है। वो आया किसी बूंदी सी शकल का बौड़ा सा, ने बोला डीसी, ने बोला यू हाउ डीसी, बोला हाँ यू हाउ डीसी, ये उसका बेटे का नाम डीसी है। ने बोला मैं तेने सोची थी कि तब इसका तो लड़का डीसी है, गलत पंगा ले लिया था। तो कहने का भाव ये है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाम जो काल ने अपने बेटे के रख लिए, जो समृद्ध शक्ति के थे। कहने का भाव ये है दास का कि हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हम परमात्मा से दूर हो गए। तो वो परमात्मा कबीर जी जो है सर्वशक्तिमान होते हुए भी यहाँ पर किस प्रकार रहे, एक झोपड़ी में और हाथ से कपड़ा बुनकर अपना निर्वाह करते थे। परमात्मा ने इसलिए ये लीला की कि हमने भ्रमित ज्ञान के आधार पर, लोकवेद के आधार पर ऋषियों से, महर्षियों से या अन्य तत्व ज्ञानहीन प्रचारकों से एक ही बात सुन रखी है कि परमात्मा पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई खड़ा होके तप करता है, कोई बैठ के समाधि लगाता है, कोई निराहार रहता है, कोई पवनाहारी है, कोई फलोहारी है, कोई दूधाधारी है। तो हम ये सोचा करते भी भगवान तो ऐसे ही मिलता होगा, पर इस तरह हम तो कर नहीं सकते, इसलिए हम परमात्मा पाने के योग्य नहीं हैं। फिर भी हमारी चाह, हमें ये मालूम था कि भगवान तो वो पाओगे जो जंगलों में बैठे हैं, घर त्याग गए, फिर भी हम भगवान को नहीं भूल सके। फिर भी हम उसकी चाह में कोई न कोई साधना कर ही रहे थे, क्योंकि आत्मा भगवान के साधना के बिना रह नहीं सकती। और ये साधना किस लिए करती है कि मुझे मेरा पिता मिल जाए जिससे मैं बिछुड़ चुकी हूं। तो परमात्मा ने हमें ये एक उदाहरण दिया है कि परमात्मा पाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन उसका रास्ता मिलना कठिन है। अब हमने यहाँ से मान लिया बम्बे जाना है और रास्ता ठीक मिल जाओ तो हम पैदल चलेंगे तो भी पहुँच जाएंगे 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में तो वहाँ पहुँच जाएंगे। जब रास्ता ठीक नहीं मिलेगा, चाहे हमारे पास मोटर कार है तो भी कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वापस जा रहे हैं। और रास्ता मिलने के बाद हम अपने साधनों से उस परमात्मा के पास चले जाएंगे। रास्ता ठीक होना चाहिए, यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि प्रभु की शास्त्र अनुकूल हो तो परमात्मा पाना कठिन नहीं है। तो शास्त्र विरुद्ध ना होकर के साधना, हमारी साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, शास्त्र अनुकूल ना होने से
हम परमात्मा तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। परमेश्वर ने बंदी छोड़ने ये लीला की थी। कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। परमात्मा में श्रद्धा, गरीब से गरीब व्यक्ति सच्ची श्रद्धा लगाएगा, सत्य साधना करेगा, वो परमात्मा पा जाएगा। हम ये सोचा, दूसरी हमारी धारणा ये थी कि जो लोग बहुत दान करते हैं, भंडारे करते हैं, मंदिरों में लाखों रुपए दान कर देते हैं, वही भगवान के निकट जाएंगे। कोई बात नहीं, वो भी जाएंगे यदि उनकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची साधना है तो। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान के दरबार में जाएगा, उसकी सच्ची साधना और सच्ची श्रद्धा है तो दोनों ही परमात्मा पाएंगे। दान और धर्म जो है, जो अन्य साधनाएं आपसे कराई जाती हैं, उनसे एक तो अपना यहाँ का ऋण उतारना है और दूसरे हृदय में भगवान की जगह बनाने के लिए, हृदय साफ करने के लिए, विनम्रता लाने के लिए ये साधना कराई जाती है। आप 2 नंबर का धंधा कोई करता है, उसको कभी खुशी नहीं हो सकती, चाहे वो कितने पैसे ले आवे। रात को नींद नहीं आवे, पता नहीं के सपना आओगे, कहीं पुलिस ना आ जा, कहीं पकड़ा ना जाऊं, सारी रात नींद नहीं आवे। और आप धर्मार्थ में जो पैसे लगा के देखो, कभी लगाने से पहले उमंग न्यारी होगी और धर्म करने के बाद कितनी आत्मा में खुशी होगी, वो अलग से खुशी होती है। तो इस प्रकार आत्मा में नम्रता आती है, भक्ति और दान धर्म की जो शक्ति बढ़ जाती है, आपत्तियों से परमात्मा दूर रखता है और इंसान बहुत विनम्र होकर के हृदय में प्रेम जागृत होता है और प्रेम से परमात्मा मिलता है। परमेश्वर ने हमें बताने की ये चेष्टा की है कि मैं देखो भाई कति गरीब था, मेरे से निर्धन कोई नहीं हो सकता। और परमात्मा एक भगत की लीला करते हुए मगर स्थान से सशरीर सतलोक चले गए और पहले ऐलान कर दिया था कि जितने भी विद्वान और ज्योतिषी, पत्रा देखने वाले, ये बता दियो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरे जाने की जो मेरे शरीर सतलोक परलोक जाने का जो साधना है, परलोक जाने की जो मेरी विधि है, ये देखना मैं सतलोक गया हूँ या स्वर्ग गया हूँ, स्वर्ग से भी आगे गया हूँ। कहने का भाव ये है कि उन सभी ने ये कहा कि ये तो महान पुरुष है और स्वर्ग से भी आगे पहुँच गए हैं। क्योंकि कुछ व्यक्तियों की दिव्यदृष्टि काम करती है, जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो स्वर्ग से भी आगे पहुँच गए महापुरुष, ये ना जाने कौन से लोक में गए हैं। परमात्मा ने यही सिद्ध करने की चेष्टा की है कि तुमने जो ये अज्ञानी लोग देखे हैं, कोई जंगल में बैठा है, किसी ने एक लंगोट बांध रखा है और किसी ने कुछ साधना की है, किसी ने कुछ साधना, कोई कुछ कर रहा है, वो साधनाएं परमात्मा पाने की नहीं है, वो व्यर्थ है। क्या बताया उनके विषय में?